इस घटना से शिवाजी के सब शत्रु घबरा गए। आज तक वे उसे केवल पहाड़ी चूहा कहते थे, परंतु अब उन्हें लगा कि शिवाजी के पास कुछ अतिमानवीय सामर्थ है। वह कोई पिशाच या राक्षस है। पूरे समाचार को सुनते ही औरंगजेब शर्म से गड़ गया। दंड देने के हेतु उसने खान की नियुक्ति बंगाल के सूबे पर की। स्वराज्य का निर्माण करना, सुसज्ज स्थल सेना और नौसेना रखना, राज्य में उत्तम शासन चलाना और सबसे बड़ी बात यानी क्रूर आक्रमणों का सम्मान करना, इन सब बातों के लिए विपुल धन की आवश्यकता थी। इतना अधिक धन प्राप्त करने का दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं था। तब शिवाजी ने औरंगजेब का धन भंडार लूटने की योजना बनाई। उन दिनों में सूरत का कुबेर नगरी अर्थात धनपतियों की नगरी कहा जाता था। तब शिवाजी ने वहां से अनगिनत धन संपत्ति प्राप्त की। अब तो औरंगजेब के लिए शिवाजी की करतूतें असहनीय हो गई। वह क्रोध से आग बबूला हो गया। शिवाजी को नष्ट करने के लिए बड़ी सेना लेकर वह स्वयं ही दक्षिण में आना चाहता था, परंतु तथाकथित पहाड़ी चूहे के नाखून कितने तेज हैं ये उसने देख लिया था। अतः उसने विचार पूर्वक एक योजना बनाई। सिंह को जीतने के लिए सिंह को ही भेजने का उसने निश्चय किया। इस कार्य को करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को चुना। अब जय सिंह बड़ा योद्धा और वीर था। वह कुशल सेनापति भी था। वास्तव में इतनी बड़ी योग्यता का व्यक्ति विदेशियों की सेवा में ही अपने आप को धन्य मानता रहा। ये बड़ी लज्जा की बात थी कि विशाल सेना लेकर जय सिंह को दक्षिण में आना पड़ा। उसने बीजापुर के सुल्तान के साथ परस्पर सहायता की संधि कर ली। शिवाजी के साथ जय सिंह का युद्ध अनेक मोर्चों पर प्रारंभ हुआ। एकाएक शिवाजी ने जय सिंह को पत्र लिख मित्र सदी का प्रस्ताव भेजा। और तो और शिवाजी स्वयं ही जय सिंह से मिले और उन्होंने दिलीपति से एक निष्ठ रहने का आश्वासन दिया। शिवाजी के गिरकंधारों में स्वतंत्र वृत्ति से विचारने वाले वनराज केसरी जैसे थे। वह बादशाह के सामने एकाएक इतने क्यों झुक गए? सब कुंठित हो गए। अनेक लोगों ने सोचा कि इसके पीछे कुछ गुप्त रहस्य है। यह संभव है कि सेवा करने के बहाने शिवाजी दिल्ली जाएंगे और प्रत्यक्ष औरंगजेब पर आक्रमण कर उसे समाप्त करेंगे।